जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि तैयारी 4 का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है और उसका आवेदन प्रक्रिया भी बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है। मैं आप सभी 24-26 सेशन वाले बीएड डीएलएड वाले जितने भी प्रशिक्षु हैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि यदि आप लोग अब नहीं जागे तो समझ जाइए कि बहुत देर हो जाएगा। आप लोगों को अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार के पास अपनी बातों को पहुंचाना पड़ेगा और अपनी बातों को पहुंचाने का मात्र एक माध्यम है आंदोलन, क्योंकि अन्य माध्यमों से सरकार तक अपनी बातें पहुंचाई जा चुकी है डिजिटली प्रोटेस्ट के माध्यम से। डिजिटली प्रोटेस्ट के माध्यम से ये ईमेल भी सरकार के पास कई बार किया गया। स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनके पास बहुत सारी सूचनाएं पहुंचाई गई 24-26 सेशन वाले बच्चों को शामिल करने हेतु, बट अभी तक किसी प्रकार का कोई सही रिस्पॉन्स नहीं आया। ऐसे करते करते बहुत सारा समय बीत चुका है और आज का समय ऐसा है, वर्तमान समय ऐसा है कि इस समय में अब टायरी 4 का नोटिफिकेशन आने वाला है। आवेदन प्रक्रिया ही बहुत जल्द शुरू होने वाली है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप कब जागिएगा, आप लोग कब जागिएगा। यदि समय निकल जाएगा तब जागिएगा। यदि समय निकल गया, भविष्य में टीचर बनने का सपना छोड़ ही दीजिए। अरे अभी आप लोगों के अंदर उत्साह नहीं है, जुनून नहीं है वो, तो आगे क्या आप लोग कर पाइएगा। तैयारी 4 एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद तैयारी 4 में बच्चे ज्वाइनिंग कर लेंगे तब जागिएगा। मैं आप लोगों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप लोग जागिए और समर्थन दीजिए। यदि आप लोग समर्थन देते हैं और समर्थन के साथ साथ यदि आप लोग गांधी मैदान में अपना जनसैलाब दिखाते हैं तो शायद हमें लगता है कि सरकार हमारी बातों को सुने। शायद नहीं, विश्वास कीजिए कि सरकार हमारी बातों को सुनेगी और हमें भी टायरी 4 में शामिल करेगी। टायरी 4 में हमें शामिल कर देगी, ये आप लोग विश्वास कीजिए। एज अपेयरिंग या डेट फिक्स करके मैं आप सभी से पुनः एक बार अनुरोध करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ आप सभी प्रशिक्षुओं से, आप जागिए, अपना समर्थन दीजिए। छात्र यदि जागते हैं तो इतिहास बना देते हैं। छात्र यदि उठ खड़े होते हैं तो कितना भी बड़ा मुकाम क्यों ना हो, कितना भी बड़ा बीच में बाधा क्यों ना हो, बड़े से बड़े पत्थर का एक ढेर क्यों न लगा हो, उसे भी वो तोड़ देते हैं, उसे भी वो हटा देते हैं। ये तो सरकार से एक छोटी सी मांग की जा रही है। आप लोग इसमें अपना भरपूर समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। फिर मैं आप लोगों से एक बार बोल रहा हूँ, आप जगिए, उठिए और मैदान में आइए। नहीं तो टायरी 4 के बाद अब टायरी 5 का सपना आप लोग छोड़ दीजिए। टायरी 5 मुझे नहीं लगता है कि 5 से 10 वर्ष के बाद पहले आ जाए। हमें लगता है कि 2 या 3 बार सरकार बन जाए उसके बाद टायरी 5 आएगी। कारण है, इसका कारण ये है, सारी सीटें फुल फिल होती जा रही है। जब सारी सीटें फुल फिल होती जाएगी तो क्या सरकार घर से वैकेंसी थोड़े निकालेगी। इसीलिए समय है, इस समय पर आप लोग उठिए, जागिए और जन समर्थन के साथ साथ आप लोग गांधी मैदान में पहुंचिए, सहयोग दीजिए, सरकार के नज़रों में आइए। सरकार आपकी बात सुनेगी, सरकार आपकी बात मानेगी। सरकार भी चाहती है कि बच्चों, युवाओं का भविष्य खराब ना हो। और सम्राट, हमारे बिहार के जो माननीय श्री सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो युवाओं के प्रति बड़ी ही विनम्र भाव रखते हैं। युवाओं की हर बातों को सुनते हैं, समझते हैं और उसका निदान करने का प्रयास करते हैं। तो बिहार सरकार भी आपके समर्थन में, हमारे समर्थन में ज़रूर दिखाई देगी, यदि आप लोग समर्थन कीजिएगा तब, यदि आप लोग एकजुट होइएगा तब। आप लोग यदि एकजुट होते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, एक साथ आते हैं, तो हमें लगता है कि हमें टायरी 4 में जगह ज़रूर मिलेगा। और चलिए, अंतिम बात यही बोलते हैं कि आपकी शक्ति महाशक्ति बन के उभरे और ये शक्ति सरकार के नज़रों में जाए। कुछ बच्चे हैं जो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सभी को भी इसमें शामिल किया जाए। चलिए, एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद, आप सभी को नमस्कार।